हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, इसमें बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट रोस्टर अपडेट के बारे में बात करेंगे। टीजीटी और पीजीटी यानी 9 to 10, 11, 12 और सब्जेक्ट का हम कट ऑफ देखने वाले हैं। बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, 100% सटीक आंकड़ा पर कट ऑफ मैं यह लेके आया हूँ। इतने नंबर वाले की नौकरी पक्की है। अदर स्टेट महिला किस में काउंट होगा और रिजल्ट डेट आपका कब आएगा, 9 to 10 और 11 12 का रिजल्ट, इस पे बात करेंगे। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे 11 12 का देखते हैं, फिर हम 9 to 10 का देखेंगे कट ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई कट ऑफ अगर देख लें पीजीटी के अंदर 11 12 के अंदर, उसके बाद हम 9 to 10 की बात करेंगे। जैसे कि आपका परीक्षा इतना को लिया गया था, कुल आवेदन इसमें, कुल संख्या इसमें कितना निकाला गया, 22,373, जिसमें कुछ से कुल आवेदन आपका हुआ 62,072 और परीक्षा में उपस्थित कितने अभ्यर्थी हुए थे, यहाँ पे देख सकते हैं 53,705 और उपस्थित प्रतिशत में यहाँ पे 86%। और एक सीट पे कंपटीशन कितना है अभ्यर्थियों का, 2-3 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है 11 12 के अंदर। अब यहाँ पे 3 भाग में आपका लिया गया है यह परीक्षा। पहला जो भाषा अर्ता होता है, अर्ता होता है जो आपका 30 अंक का होता है, जिसमें से आपको 9 अंक लाना है। जब आप 9 अंक लाते हैं तभी आपका पेपर चेक किया जाएगा। अगर 9 अंक नहीं लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और भाग 2 में सामान्य अध्ययन होता है जो 40 मार्क्स का होता है, और भाग 3 आपका विषय से होता है जो 80 अंक का होता है, और इसी पे आपका कट ऑफ निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका 4 वर्णों में है, यहाँ पे बटा हुआ है। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है, सबसे पहले आपका यहाँ पे मेरिट के आधार पर बनता है इस पे, ठीक है, कट ऑफ निर्धारित होता है। उसके बाद जो होता है आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे होता है, फिर यहाँ पे अर्हता पे होता है, फिर आपका अल्फ़ाबेट पे होते हैं। यही 4 प्रक्रिया आपका रहता है मेरिट बनने का और रिजल्ट आने का। ठीक है, तो ये जो आता है 3 भाग में आपका परीक्षा हुआ है 11 12 का, और 9 to 10 में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आखिर आप कट ऑफ क्या जाएगा सो हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो है आपका कैटेगरी वाइज मतलब आवेदन किया गया। तो हम कट ऑफ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री का देख लेते हैं। देखिए, टीआरई 1 में आपका 4799 निकाला गया था सीट, जिसमें से केमिस्ट्री में आपका मेल में 3424 इस बार निकाला गया और फीमेल में 420। यूआर में 65 से 75 प्लस माइनस 2, यूआर फीमेल में 62 से 68 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 52 से 58 प्लस माइनस 2 जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 50 से 55 प्लस माइनस 2, एससी में 48 से 55 प्लस माइनस 2 और एससी फीमेल में 45 से 48 प्लस माइनस 2, एसटी में 45 से 50 प्लस माइनस 2 और एसटी फीमेल में 45 से 52 प्लस माइनस 2, ईबीसी में 60 से 61 प्लस माइनस 2 और ईबीसी फीमेल में 60 से 65 प्लस माइनस 2। और देख लें, बीसी में आपका 65 से 70 प्लस माइनस 2 और बीसी फीमेल में 65 से 70 प्लस माइनस 2। ये जो आता है आपका बीसी मेल में आता है और बीसी फीमेल में आता है। ठीक है, ये आता है आपका केमिस्ट्री के अंदर 11 12 के अंदर। आगे हम पीजीटी ज्योग्राफी का देख लेते हैं। भूगोल में टीआरई 1 में ज्योग्राफी के अंदर 1033 सीटें निकाली गई। इस बार मेल के लिए 305 और फीमेल के लिए जो सीटें हैं वो 88 है। तो यूआर में अगर देख ले, यूआर में 78 से 85 प्लस माइनस 2, यूआर फीमेल में 75 से 80 प्लस माइनस 2 जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 75 से 78 प्लस माइनस 2 जाएगा और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 74 से 77 प्लस माइनस 2 जाएगा। एससी में 55 से 60 प्लस माइनस 2 जाएगा और एससी फीमेल में 52 से 58 प्लस माइनस 2 और एसटी में 45 से 50 प्लस माइनस 2 और एसटी फीमेल में 45 से 48 प्लस माइनस 2। ईबीसी में 65 से 70 प्लस माइनस 2 और ईबीसी फीमेल में 65 से 68 प्लस माइनस 2 जाएगा। बीसी में बैकवर्ड क्लास में आपका मेल में 67 से 72 प्लस माइनस 2 और बीसी फीमेल में 67 से 69 प्लस माइनस 2 जाएगा। आगे पीजीटी के अंदर देख लेते हैं। 11 12 के अंदर टीआरई 1 में आपका 1275 सीटें निकाली जाती है। इस बार आपका मेल में 558 है और फीमेल में 165 है। हम होम साइंस के अंतर्गत होम साइंस का बात कर रहे हैं, गृह विज्ञान का बात कर रहे हैं। यूआर में 75 से 80 प्लस माइनस 2 जाएगा और फीमेल में 70 से 72 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस में 72 से 78 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस फीमेल में
70 से 75 प्लस माइनस 2, एससी में 55 से 62 प्लस माइनस 2 और एससी फीमेल में 50 से 55 प्लस माइनस 2, एसटी का 54 से 58 प्लस माइनस 2 और एसटी फीमेल का 54 से 55 प्लस माइनस 2, ईबीसी का आपका 65 से 70 प्लस माइनस 2 और ईबीसी फीमेल का 65 से 68 प्लस माइनस 2, बीसी में आपका 68 से 75 प्लस माइनस 2 और बीसी फीमेल में 67 से 75 प्लस माइनस 2। ये जो आ जाता है पीजीटी के अंदर आ जाता है, 11-12 के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे जो अब हम देखेंगे फिजिक्स का कि आखिर फिजिक्स में 11-12 के अंदर क्या जाएगा। टीआरई 1 में 322 सीटें निकाला जाता है, इस बार मेल में 1747 है और फीमेल में 632 है। यूआर में 62 से 67 प्लस माइनस 2 जाएगा। यूआर फीमेल में आपका 60 से 62 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 55 से 58 जाएगा प्लस माइनस 2 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 54 से 55 प्लस माइनस 2, एससी में 42 से 45 प्लस माइनस 2 और एससी फीमेल में 40 से 42 प्लस माइनस 2, एसटी में 42 से 44 प्लस माइनस 2 और एसटी फीमेल में 42 से 44 प्लस माइनस 2 जाएगा। ईबीसी में 50 से 60 प्लस माइनस 2 और ईबीसी फीमेल में 50 से 55 प्लस माइनस 2। बीसी में आपका जाएगा 65 से मतलब 65 से 65 प्लस माइनस 2 और बीसी फीमेल में आपका 55 से 58 प्लस माइनस 2 जाएगा। ये फिजिक्स के अंतर्गत जाएगा 11-12 के अंदर। 11-12 के अंदर वनस्पति विज्ञान का देख ले, बॉटनी का देख ले, तो यहाँ पे देखिए इसमें मेल में इस बार निकाला गया 1375, फीमेल में 490, यूआर में 75 से 82 प्लस माइनस 2 जाएगा, यूआर फीमेल में 72 से 80 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 65 से 70 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 65 से 70 प्लस माइनस 2, एससी में 45 से 55 प्लस माइनस 2 जाएगा और एससी फीमेल में 45 से 48 प्लस माइनस 2 जाएगा। एसटी में आपका 42 से 52 प्लस माइनस 2 और एसटी फीमेल में आपका 40 से 50 प्लस माइनस 2, ईबीसी में आपका 72 से 80 प्लस माइनस 2 जाएगा और ईबीसी फीमेल में 72 से 78 प्लस माइनस 2 जाएगा। बीसी में 75 से 82 प्लस माइनस 2 जाएगा और बीसी फीमेल में 72 से 73 प्लस माइनस 2 जाएगा। ये जो आता है ये आता है आपका बॉटनी के अंतर्गत यानी वनस्पति विज्ञान का। आगे जो हम देख लेंगे वो जियोलॉजी का देखेंगे, जंतु विज्ञान का। टीआरई 1 में जियोलॉजी के अंदर 2603 सीटें निकाली गई। इस बार आपका मेल में 804 निकाला गया, फीमेल में 251 निकाला गया। यूआर में 85 से 90, यूआर फीमेल में 82 से 90 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 81 से 85 प्लस माइनस 2 जाएगा, यूआर ईडब्ल्यूएस फीमेल में 80 से 82 प्लस माइनस 2, एससी में 55 से 60 प्लस माइनस 2 और एससी फीमेल में 55 से 62 प्लस माइनस 2 जाएगा, एसटी में 52 से 50 52 से 60 और एसटी फीमेल में 50 से 52 प्लस माइनस 2, ईबीसी में 75 से 80 प्लस माइनस 2 जाएगा और ईबीसी फीमेल में 72 से 85 प्लस माइनस 2 जाएगा। बीसी में 78 से 85 और बीसी फीमेल में 78 से 83 प्लस माइनस 2। तो ये जो आ जाता है आपका 11-12 के अंदर आता है, जियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो जियोलॉजी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम देख लेंगे, थोड़ा हम देखेंगे कि आखिर 9 to 10 का आपका कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए ये मध्य विद्यालय के लिए वर्ग 9 to 10 के विषय के अध्यापकों के लिए आता है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में है, टोटल यहाँ पे 15 सब्जेक्ट आता है और हर एक यहाँ पे सब्जेक्ट में देखिए कितना सीट निकाला गया, कितना पर कितना हुआ है, हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे देखिए कुल आवेदन इसमें 17,035 किया गया, SC ST के लिए 65 सीटें। कुल आवेदन यहाँ पे 1,44,911 किया गया। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी 1,31,265 है। उपस्थित प्रतिशत में 90 से 91% है। एक सीट पे फाइट 7.70 अभ्यर्थी कर रहे हैं। 3 भाग में इसमें भी प्रश्न होता है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 30 अंक का होता है जिसमें से 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। भाग 2 में 40 अंक होता है और भाग 3 में 80 मार्क्स का होता है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो रिजल्ट होता है वो 4 प्रक्रिया में बनता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। जैसे कोई अभ्यर्थी का जैसे आपका भाषा अर्ता में अगर आपका जो निर्धारित किया गया है आपका कट ऑफ, जैसे कि अगर कोई अभ्यर्थी का 80 में मेरिट में सेम आ रहा है तो उस कंडीशन में जो है आपका बीपीएससी क्या करेगी, अर्हता पे लेके जाएगी, लैंग्वेज पेपर में लेके जाएगी। और लैंग्वेज पेपर का अगर आपका 30 मार्क्स का होता है और उसमें निर्धारित अगर 23 किया जाता है दो छात्र के बीच में, क्योंकि दोनों छात्र का यहाँ पे मेरिट तो बन गया है 80 में, तो भाषा अर्ता पे लेके जाएगा लैंग्वेज पेपर में। लैंग्वेज पेपर में अगर आपका 23-23 है दोनों का और 23 में से अगर आपका कोई अभ्यर्थी का ज्यादा है या उसके बराबर है या कम है तो उसका सिलेक्शन इस कंडीशन में हो जाता है। नहीं तो मेरिट में भी सेम हो जाता है, अर्हता में भी सेम होता है। तो तीसरा कंडीशन होता है कि इसको हम शिफ्ट करें बीपीएससी को कहाँ पे,
ये शिफ्ट करेगा आपका डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ पे लेके जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ कम होगा और उसका सिलेक्शन नहीं होगा उस कंडीशन में, और जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोनों लोगों का डेट ऑफ बर्थ सही रहेगा तो दोनों में फिर से आपका चौथा जो लास्ट प्रक्रिया बचता है वो अल्फाबेट रहता है, यानी अल्फाबेट के आधार पर आपका किया जाता है। ठीक है, जैसे दो छात्र का नाम जो है उसका अल्फाबेट के आधार पर लिया जाता है कि हमको किसको लेना है। इसी के आधार पर आपका मेरिट बनता है, चाहे वो कोई भी क्लास के अभ्यर्थी हो। जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8 में आया तो ईडब्ल्यूएस के साथ बहुत ज्यादा समस्या हुई, तो इसी आधार पे उन लोगों को लिया गया। उसी तरह आप लोगों को भी लिया जाएगा, आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है। इस चैनल से जुड़िए, आप लोगों को पल पल का अपडेट मिलेगा। जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।